किसी विद्युत मोटर की सामर्थ्य 7.5 किलोवाट है, इससे 8 घंटा प्रतिदिन की दर से 15 दिन कार्य किया गया, तब कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय हुई। व्यय ऊर्जा ज्ञात करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला होता है ऊर्जा बराबर VIT और VI बराबर होता है P, तो आपको डायरेक्ट यूज करना है PT। तो P क्या है, पावर यानी कि सामर्थ्य दिया हुआ है 7.5। अब मैं इसको एक बार फिर से फ्रेश लिख लेता हूं, तो आपको डायरेक्ट यूज करना है ऊर्जा बराबर PT। तो PT और P दिया हुआ है 7.5 और प्रतिदिन 8 घंटा, तो 8 घंटा और 15 दिन तक चलता है, कार्य करता है, तो 15 से गुना कर देंगे। इसी को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले पॉइंट को हटाएंगे, तो क्या हो जाएगा 75/10 हो जाएगा, और गुने में 8, इसके बाद फिर से गुना में 15। सबसे पहले काटेंगे 2 से, तो 2 पचे 10 और 2 चौके 8 और 5 से काट देते हैं इसको, तो 15 पचे 75। अब गुना कर देंगे, तो 15 चौके 60 और फिर से गुना करेंगे 15 से, तो कितना होगा 15 छक 90 और 1 0, यानी इसका सही आंसर आ गया है 900 यूनिट। तो देख लीजिए कहां पर है, एक बार मैं आंसर को मिला लेता हूं, 900 यूनिट, यानी कि पहला नंबर ऑप्शन सही है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगला प्रश्न, अब चलते हैं अगला प्रश्न। इसमें क्या बोल रहा है, तो इसमें बोल रहा है अरक्ता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है। अब यहां पर समझिएगा, सभी लोगों को मालूम होगा अरक्ता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है, तो हीमोग्लोबिन, यानी कि खून की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। अगला प्रश्न, अब इसमें क्या बोल रहा है यहां पर समझिएगा। तो इसमें क्या बोल रहा है, यदि 140 वोल्ट विभवांतर वाले विद्युत उपकरण द्वारा 12 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है, तो उपकरण में व्यय ऊर्जा का मान क्या होगा। व्यय ऊर्जा, अब यहां पर समझिएगा, तो व्यय ऊर्जा निकालना है, तो यहां पर भी समझिएगा व्यय ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो VIT। अब यहां पर समझिएगा, फॉर्मूला याद होना चाहिए, और मैं पहले भी बहुत बार फॉर्मूला को समझा चुका हूं। अब यहां पर क्या किया दिया हुआ है, तो वोल्ट दिया हुआ है, देखिए V दिया हुआ है वोल्ट, और IT का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था Q बराबर IT, क्या होता है Q बराबर IT। अब यहां पर समझिएगा, तो ये क्या है, Q आवेश है, जो कि कूलम में यहां पर 12 कूलम दिया हुआ है। अब यहां पर समझिएगा, मैं एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेता हूं, तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, यानी कि ऊर्जा निकालना है ना, तो VIT ही यूज करना है। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब IT के बराबर क्या होता है, तो Q होता है, तो यहां पर आपको VQ यूज करना है। समझने का कोशिश कीजिएगा, एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहां पर ऊर्जा बराबर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, व्यय ऊर्जा, तो VQ ऊर्जा बराबर आपको क्या यूज करना है, VQ। अब यहां पर समझिएगा, तो V कितना दिया हुआ था, एक बार मैं देख लेता हूं। V दिया हुआ था 140 वोल्ट और 12 कूलम है ना। अब यहां पर फिर से समझिएगा, तो ऊर्जा बराबर क्या यूज करना है, VQ, और V कितना दिया हुआ है 140 वोल्ट, और Q यानी कि आवेश कितना दिया हुआ है, तो 12 कूलम दिया हुआ है। अब गुना कर लेंगे, तो 12 चौके 48 के 8 और 12 एकम 12 और 4 16 और 1 0 बैठा देंगे, तो 1680 जूल। तो देख लीजिए 1680 जूल यहां पर सही आंसर आ चुका है। अब चलते हैं अगला प्रश्न, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, तो एक बार प्रश्न को अच्छा से समझिए, प्रश्न में क्या दिया हुआ है, क्या ज्ञात करना है, तभी आप बना पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि फॉर्मूला याद होना चाहिए, और फॉर्मूला को भी मैं बहुत अच्छा से समझा चुका हूं। अगर पहले का वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब यहां पर देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, 15 किलोग्राम द्रव्यमान का एक केला लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर गोला होना चाहिए। नीचे में देखिए गोला लिखा हुआ है, तो ऊपर भी गोला ही होगा। तो एक बार समझिएगा, 15 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गोला 6 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से गतिशील है, गोले की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, 1/2 mv²। ये तो सभी लोग जानते हैं, मैं यहीं पर लिख लेता हूं,
mv², 1/2 mv²। तो 1/2 mv², तो 1/2 m कितना है 15 किलोग्राम। इसके बाद v का स्क्वायर, तो v कितना है 6 मीटर पर सेकेंड, तो v का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, तो 6 छक 36 यहाँ पर लिख देते हैं डायरेक्ट। इसके बाद काट लेते हैं, तो 18 दूना 36। अब गुना करेंगे तो 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120 होता है, तो 120 के 0। इसके बाद 15 एकम 15 और 12, 15 और 12 कितना हो जाएगा, तो 5 2 7, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 2 यानी कि 270 जूल। तो दूसरा नंबर ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, आपको फॉर्मूला याद करना है। तो इसमें गतिज ऊर्जा बोला है ना, देखिए लिखा हुआ है गोले की गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है 1/2 mv²। इसी फॉर्मूला से आपको इसको सॉल्व करना था। अगला प्रश्न, तो अच्छा इसका आंसर मैंने क्या गलत बोला था क्या, 270, यानी कि पहला नंबर ऑप्शन सही था, तो मैंने शायद दूसरा नंबर बोल दिया था। तो चलिए इसका पहला नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, अब इसमें क्या बोल रहा है इसको समझने का प्रयास कीजिए। एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम के बारे में आपने सुना होगा, एंजाइम प्रोटीन होता है। तो इसका सही आंसर है दूसरा नंबर ऑप्शन प्रोटीन। अगला प्रश्न, इसमें क्या है, जब चींटियां काटती हैं, अब यहां पर समझिएगा, जब चींटियां काटती हैं तो वे अंतःक्षेपित करती हैं, मतलब कि जहां पर काटती है वहां पर कुछ लिक्विड को छोड़ता है, तो उस लिक्विड को क्या कहते हैं, फॉर्मिक अम्ल। तो तीसरा नंबर ऑप्शन सही है। और ये सब जितना भी प्रश्न है वीवीआई प्रश्न है, इसलिए एक बार अच्छा से सीखिए समझिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, हंसते मुस्कुराते आप एग्जाम में सॉल्व कर लेंगे। देखिए इस प्रश्न को तो मैं पहले बहुत बार समझा चुका हूं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो देखिए ये दोनों में से कोई एक तो जरूर लिखा हुआ होगा। पहला नंबर ऑप्शन में द्विबंध यानी कि डबल बॉन्ड, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड भी होता है और ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, तो इसी दो में से कोई एक ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, तो पहला नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, इसमें क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है, कौन सा इंडस्ट्री है जो सबसे ज्यादा रोजगार देता है लोगों को, तो वस्त्र उद्योग, पहला नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, किसी परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन एवं 12 न्यूट्रॉन हैं। इस परमाणु के उदासीन स्थिति में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एवं द्रव्यमान संख्या क्रमशः होगी। अब एक चीज आपको यहां पर समझना है, सबसे पहले प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और परमाणु संख्या, परमाणु संख्या को जेड से डिनोट करते हैं। तो मैंने क्या बोला, परमाणु संख्या यानी कि प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या और एटॉमिक नंबर, ये तीनों बराबर होता है। तो देखिए प्रोटॉन की संख्या दिया हुआ है तो आपको एटॉमिक नंबर भी मालूम हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी मालूम हो गया। तो अब यहां पर समझिएगा, तो क्या बोला है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और द्रव्यमान की संख्या क्या होगा। तो प्रोटॉन की संख्या 11 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 ही होगा, ये तो क्लियर है। अब आपको निकालना है द्रव्यमान। तो परमाणु के नाभिक में, नाभिक यहां पर होता है, परमाणु के नाभिक में, अब यहां पर समझिएगा, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो प्रोटॉन की संख्या 11 है और न्यूट्रॉन की संख्या 12 है, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा ना, 23। तो हम लोग को पहले ही मालूम हो चुका है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 11 होगा और इसके बाद द्रव्यमान संख्या कितना होगा, 23 होगा। तो देख लीजिए 11 23 कहां पर है, तो 11 और 23 दूसरा नंबर ऑप्शन में सही है, 11 23 दूसरा नंबर ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर दूंगा, हमेशा के लिए याद करना है, प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर एटॉमिक नंबर, ये तीनों बराबर होता है, हमेशा के लिए याद कर लीजिए। और द्रव्यमान संख्या क्या होता है, प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, याद रखिएगा।
तो बिल्कुल क्लियर है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट। इसमें क्या बोल रहा है, गाइडेड रॉकेट प्रणाली पिनाका का सफल परीक्षण मार्च 2019 में कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब है पोखरण में किया गया है। तो इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आने का चांस है। अब यहाँ पर देखिए, इसको समझिए क्या बोल रहा है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा? तो बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर समझिएगा, जैसे पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है और चांद पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है, तो चांद पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग ही है। मतलब पृथ्वी में जो गुरुत्वाकर्षण बल है उससे 1/6 भाग ही चंद्रमा पर है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, तो पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि बढ़ जाएगी। चौथा नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, इसमें क्या है, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा मापी जाती है, किस रूप में मापी जाती है? तो आर्द्रता के रूप में मापी जाती है, आर्द्रता के रूप में। सही आंसर है। अगला प्रश्न, इसमें क्या बोल रहा है, मधुमक्खी पालन को कहते हैं, क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपीकल्चर। अगला प्रश्न, ऊष्मा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए, अब यहां पर देखिए, जैसे पहला नंबर में अमीटर है, तो ये क्या है, धारा मापने का यंत्र है। और हाइड्रोमीटर ये भी मापने का यंत्र है। वोल्टीमीटर ये भी मापने का यंत्र है। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है जो कि चौथा नंबर ऑप्शन सही है, थर्मोकपल। ऊष्मा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाता है थर्मोकपल का। सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये तो सभी को मालूम है, जन्म से पहले शिशु का लिंग किसके द्वारा सुनिश्चित होता है? तो पिता के शुक्राणु से। ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, इसमें क्या है, प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? एक चीज याद रखिएगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना होगा। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना होगा। तो देख लीजिए सघन से विरल कहां पर लिखा हुआ है, तो यहां पर समझिएगा, सघन से विरल, तो कांच सघन है और जल विरल है, दोनों के कंपैरिजन करके देखना है। तो जल और कांच, तो जल आपका हो गया विरल, ये हुआ सघन, ये हुआ विरल, ये हुआ सघन, ये हुआ विरल, ये हुआ सघन। तो मैंने क्या बोला था कि सघन से विरल माध्यम में, तो एक ही ऑप्शन है सघन से विरल, ए ऑप्शन, यानी कि पहला नंबर ऑप्शन। कांच क्या है, सघन, और जल क्या है, कांच की अपेक्षा विरल है। तो सघन से विरल माध्यम में जाने से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पहला नंबर ऑप्शन सही है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब यहां पर समझिए, इसमें क्या बोल रहा है, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति विशिष्ट रूप से होती है। तो इसका ए ऑप्शन सही है, 20 किलोहर्ट्ज से ऊपर होता है। ए ऑप्शन सही है, हमेशा के लिए याद कर लीजिए, और इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। तो इतना ही था आज के लिए, इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।